Like, share and subscribe for more videos. मियां, दुनिया में जितने मजहब हैं उनमें से हर एक का नाम या तो किसी खास शख्स के नाम पर रखा गया है या उस कौम के नाम पर जिसमें वो मजहब पैदा हुआ। मसलन ईसाइयत का नाम इसलिए ईसाइयत था कि उसकी निस्बत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। बुद्धमत का नाम इसलिए बुद्धमत है कि उसके बानी महात्मा बुद्ध थे। जरदश्ती मजहब का नाम अपने बानी जरदश्त के नाम पर है। यहूदी मजहब एक खास कबीले में पैदा हुआ जिसका नाम यहूदा था। ऐसा ही हाल दूसरे मजाहिब के नामों का भी है, मगर इस्लाम की खुसूसियत यह है कि वो किसी शख्स या कौम की तरफ मंसूब नहीं है, बल्कि उसका नाम एक खास सिफत को जाहिर करता है जो लफ्ज इस्लाम के माने में पाई जाती है। यह नाम खुद जाहिर करता है कि यह किसी एक शख्स की ईजाद नहीं है, न किसी एक कौम के साथ मखसूस है। इसको शख्स या मुल्क या कौम से कोई अलाका नहीं, सिर्फ इस्लाम की सिफत लोगों में पैदा करना इसका मकसद है। हर जमाने और हर कौम के जिन सच्चे लोगों में ये सिफत पाई गई है वो सब मुस्लिम हैं और आइंदा भी होंगे। लफ्ज इस्लाम के माने अरबी जुबान में इताअत और फरमाबरदारी के हैं। मजहब इस्लाम का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी है। इस्लाम की हकीकत, तुम देखते हो कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब एक कायदे और कानून के ताबे हैं। चांद और तारे सब एक जबरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं जिसके खिलाफ वो बाल बराबर भी जुम्बिश नहीं कर सकते। जमीन अपनी खास रफ्तार के साथ घूम रही है। इसके लिए जो वक्त और रफ्तार और रास्ता मुकर्रर किया गया है इसमें जरा फर्क नहीं आता। पानी और हवा, रोशनी और हरारत सब एक जाबिते के पाबंद हैं। जमादात, नबातात और हैवानात में से हर एक के लिए जो कानून मुकर्रर है उसी के मुताबिक ये सब पैदा होते हैं, बढ़ते और घटते हैं, जीते हैं और मरते हैं। खुद इंसान की हालत पर भी तुम गौर करो तो मालूम होगा कि वो भी कानून कुदरत का ताबे है। जो कायदा उसकी जिंदगी के लिए मुकर्रर किया गया है उसी के मुताबिक सांस लेता है, पानी और ग़िज़ा और हरारत और रोशनी हासिल करता है। उसके दिल की हरकत, उसके खून की गर्दिश, उसके सांस की आमद और रफ्त उसी जाबिते की पाबंद है। उसका दिमाग, उसका मैदा, उसके फेफड़े, उसके आसाब और अज़लात, उसके हाथ पांव, जबान, आंखें, कान और नाक, अलगर्ज उसके जिस्म का एक एक हिस्सा वही काम कर रहा है जो इसके लिए मुकर्रर है और इसी तरीके पर कर रहा है जो उसको बतलाया गया है। ये जबरदस्त कानून जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सैयारों से लेकर जमीन का एक छोटे से छोटा जर्रा तक जकड़ा हुआ है, एक बड़े हाकिम का बनाया हुआ कानून है। सारी कायनात और कायनात की हर चीज उस हाकिम की मुती और फरमाबरदार है, क्योंकि वो उसी के बनाए हुए कानून की इताअत और फरमाबरदारी कर रही है। इस लिहाज से सारी कायनात का मजहब इस्लाम है। क्योंकि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि खुदा की इताअत और फरमाबरदारी ही को इस्लाम कहते हैं, सूरज, चांद और तारे सब मुस्लिम हैं, जमीन भी मुस्लिम है, हवा और पानी और रोशनी भी मुस्लिम है, दरख्त और पत्थर और जानवर भी मुस्लिम है, और वो इंसान भी जो खुदा को नहीं पहचानता और खुदा का इनकार करता है या जो खुदा के सिवा दूसरों को पूजता है और खुदा के साथ दूसरों को शरीक करता है, हाँ, वो भी अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से मुस्लिम है, क्योंकि उसका पैदा होना, जिंदा रहना और मरना सब कुछ खुदाई कानून की ही के मातहत है। इसके तमाम आज़ा और उसके जिस्म का एक एक रोंगटे का मजहब इस्लाम है। हत्ता कि उसकी वो जबान भी असल में मुस्लिम है जिससे वो नादानी के साथ कुफ्र और शिरक के ख्यालात जाहिर करता है। इसका वो सर भी पैदाइशी मुस्लिम है जिसको वो जबरदस्ती खुदा के सिवा दूसरों के सामने झुकाता है। उसका वो दिल भी फितरतन मुस्लिम है जिसमें वो बेइल्मी की वजह से खुदा के सिवा दूसरों की इज्जत और मोहब्बत करता है, क्योंकि ये सब चीजें खुदाई कानून की फरमाबरदार हैं और उनकी हर जुम्बिश खुदा ही के कानून के मातहत होती है। अब एक दूसरे पहलू से देखो, इंसान की एक हैसियत तो यह है कि वो दीगर मखलूकात की तरह कानून कुदरत के जबरदस्त कायदों से जकड़ा हुआ है और उनकी पाबंदी पर मजबूर है। दूसरी हैसियत यह है कि वो अकल रखता है, सोचने, समझने और राय कायम करने की कुव्वत रखता है और अपने इख्तियार से एक बात को मानता है, दूसरी बात को नहीं मानता, एक तरीके को पसंद करता है, दूसरे तरीके को पसंद नहीं करता, जिंदगी के मामलात में अपने इरादे से खुद एक जाबिता बनाता है या दूसरों के बनाए हुए जाबिते को इख्तियार करता है। इस हैसियत से वो दुनिया की दूसरी चीजों की मानंद किसी मुकर्रर कानून का पाबंद
نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے۔ اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اسی کا فرما بردار بن گیا جس کی فرما برداری وہ بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا ہے جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور رائے درست ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اسی خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا ہے جس نے اسے سوچنے، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی اللہ کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے کیونکہ وہ اختیار و بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آشتی ہو گئی ہے کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ، نائب ہے۔ ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔ Like, share and subscribe for more videos.